फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2016 का पेपर हिंदी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है कलकत्ता, फोर्थ है दिल्ली। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, इलाहाबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विसर्ग को, सेकंड ऑप्शन है महाप्राण को, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को, फोर्थ ऑप्शन है अल्प प्राण को। बताइए किसे कहा जाता है अयोगवाह? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है आपके विसर्ग को। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 9 इंच, सेकंड ऑप्शन है 10 इंच, और थर्ड ऑप्शन है 11 इंच, फोर्थ ऑप्शन है 12 इंच। बताइए कितनी होनी चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। जब भी हम पुस्तक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आंखों से दूरी 12 इंच होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तोड़ने की होंगे मठ पर और तोड़ने की होंगे मठ पर और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका निराला, सेकंड ऑप्शन हो जाता है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन हो जाता है रघुवीर सहाय, और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है आपका मुक्ति बोध। बताइए क्या होगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, मुक्ति बोध की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? बताइए किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओवरहेड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में, सेकंड ऑप्शन है आपका स्लाइड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में, थर्ड ऑप्शन है आपका अपारदर्शी प्रक्षेपक या ओपेक प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप में, और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है फिल्म स्ट्रिप में। बताइए क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, ओवरहेड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौन पठन के विषय में धारणा है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, सेकंड ऑप्शन है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, थर्ड ऑप्शन है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। बताइए क्या होगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, मौन वाचन की धारणा है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फोर्थ ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथैव का संधि विच्छेद है।
बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है तथ धन एव, सेकंड ऑप्शन है तथे धन एव, थर्ड ऑप्शन है तथा धन एव और फोर्थ ऑप्शन है तथा धन एव। बताइए क्या हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, तथा धन एव। इसमें आ और ऐ को मिलके बड़ी ए का निर्माण होता है, तो इसलिए इसमें तथा धन एव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। फर्स्ट है उत्प्रेक्षा, सेकंड यमक, थर्ड यूपक रूपक और फोर्थ हो जाएगा उपमा। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूक होई वा चाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, मूक होई वा चाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, द्रवहु सकल कलिमल दहन उपयुक्त पंक्ति में छंद है। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा। फर्स्ट है दोहा, सेकंड चौपाई, थर्ड सोरठा, फोर्थ रोला। बताइए कौन सा छंद है। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, सोरठा, सोरठा छंद है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। फर्स्ट है आकाशदीप, सेकंड है इंद्रजाल, थर्ड है गुंडा, फोर्थ है पुरस्कार। बताइए क्या हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। फर्स्ट है अमृतलाल नागर, सेकंड है मन्नू भंडारी, थर्ड है मोहन राकेश और फोर्थ है निर्मल वर्मा। बताइए क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट है आपका रचयिता, सेकंड है रचयिता और थर्ड है रचयिता और फोर्थ है रचयिता। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है तो शुद्ध हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, रचयिता, रचयिता होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। बताइए कर्म कारक में कौन सा चिन्ह आता है। फर्स्ट है ने, सेकंड है से द्वारा, थर्ड है को और फोर्थ है को कॉमा के लिए या फिर हेतु। बताइए इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है को, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बताइए बाजार में बताना है हमको कि कौन सी संज्ञा है। फर्स्ट है भाववाचक, सेकंड है समूहवाचक, थर्ड है जातिवाचक, फोर्थ है व्यक्तिवाचक। बताइए बाजार शब्द है वो किस संज्ञा का बोध कराता है। वह कराता है हमको जातिवाचक संज्ञा का। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। बताइए कौन सा नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, भीतरी। भीतरी है वो आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। फर्स्ट सहायक क्रिया, सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड है नाम बोधक, फोर्थ है नाम धातु। बताइए, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सहायक क्रिया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। फर्स्ट कर्मधारय, सेकंड तत्पुरुष, थर्ड द्वंद्व, फोर्थ अव्ययभाव। बताइए, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ अव्ययभाव। यथाशक्ति शब्द है वो अव्ययभाव का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है। फर्स्ट तत्पुरुष, सेकंड द्वंद्व, थर्ड कर्मधारय, फोर्थ बहुब्रीहि। बताइए, अजात शत्रु का अर्थ होता है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा महीना, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है। बताइए, फर्स्ट है अश्वनी, फर्स्ट है श्रावण, सेकंड है अश्वन, थर्ड है पौष और फोर्थ है आषाढ़। बताइए क्या हो जाएगा। भाद्रपद महीने के बाद आता है आपका अश्वनी। अश्विन का महीना है वो भाद्रपद के बाद आता है। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सावधान मनुष्य। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है, तलवार है, तो उसे दे फेंके। सावधान मनुष्य, यदि तलवार है, यदि विज्ञान है, तलवार, तो इसे दे फेंके। तज कर मोह स्मृति के पार, तज कर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। बताइए, ये किसकी पंक्ति है। फर्स्ट नागार्जुन, सेकंड दिनकर, थर्ड अज्ञेय, फोर्थ निराला। बताइए किसकी है ये पंक्ति है आपके दिनकर जी की। ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है। लघुर्मी में कौन सी संधि है। फर्स्ट अयादि स्वर संधि, सेकंड दीर्घ स्वर संधि, थर्ड है आपका वृद्धि स्वर संधि और फोर्थ है यण स्वर संधि। बताइए, इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड लघु धन उर्मी। इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी आपकी। चलिए, कपूर शब्द में, कपूर शब्द में, कपूर शब्द है, कपूर कौन सा शब्द है। बताइए, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। बताइए कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, कपूर शब्द है वो तद्भव है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अत्यधिक बातें करना, सेकंड है बहुत कम बोलना, थर्ड है अपनी बात से पलट जाना और फोर्थ हो जाता है बात बनाना। बताइए क्या हो जाएगा। एक मुंह दो बात, इसमें आपका हो जाएगा बहुत कम बोलना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। बताइए, फर्स्ट दोहा, सेकंड सोरठा, थर्ड रोला या फोर्थ चौपाई। क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका थर्ड रोला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मल यजवंद किए, अलकों में मल यजवंद किए, तू अब तक सोही है आली, तू अब तक सोही है आली, आँखों में भरे विहागरी। पंक्ति
में कौन सा रस है? बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है? फर्स्ट है करुण, सेकंड है सोरठा, थर्ड है श्रृंगार और फोर्थ है वात्सल्य। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, वात्सल्य। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अंधा कुआं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मोहन राकेश, सेकंड है विष्णु प्रभाकर, थर्ड है जगदीश चंद्र माथुर, फोर्थ है लक्ष्मी नारायण लाल। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, जगदीश चंद्र माथुर अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज शब्द है जो, उसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? फर्स्ट है ईय, सेकंड है इक और थर्ड है आ और फोर्थ है ई। बताइए। अज किसको कहते हैं? बकरा को कहते हैं। और अज में आ प्रत्यय लगाने से स्त्रीवाचक अजा बन जाएगा, अजा यानी बकरी। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, आ प्रत्यय लगाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बताइए कौन सा है? 1943 या 1938 या 1954 या 1941? बताइए। प्रथम जो तार सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, 1943। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उल्का सी रानी दिशा, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? फर्स्ट है आपका यमक, सेकंड है रूपक, थर्ड है उत्प्रेक्षा और फोर्थ है उपमा। बताइए। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फोर्थ, उपमा। इसमें एक दूसरे की तुलना की गई है। उल्का सी रानी, रानी दिशा दीप्ति सी करती थी। चलिए इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।